स्टार्ट। Dear students, we are going to discuss about present perfect और present non-progressive tense today. हम लोग आज present perfect tense और present non-progressive tense के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज के टॉपिक में सबसे पहले present perfect tense का डिफिनीशन, नंबर 2 इस टेंस को पहचानने की विधि, तीसरा इस टेंस की विभिन्न संरचना तथा चौथा इस टेंस के कुछ अन्य प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डिफिनीशन की बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो वह टेंस जिसमें हमें यह पता चले कि कोई कार्य थोड़ी देर पहले यानी कुछ क्षण पहले समाप्त हुई है, ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगर हम इसका डिफिनीशन देखें तो ए फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच इंडिकेट्स दैट ए सिंपल एक्शन हैज completed shortly, it is called present perfect tense। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि जब क्रिया के रूप से यह पता चले कि एक सामान्य सा काम थोड़ी देर पहले या कुछ क्षण पहले समाप्त हुआ है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पुराने ग्रामरियन और नए ग्रामरियन के बीच जो है, ग्रामर लिखने वालों के बीच एक विवाद ये है। कुछ लोग मानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चूंकि इसमें जो है कोई भी कार्य कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए जो है हम इसको पास्ट टेंस में रखना चाहिए। लेकिन नए ग्रामरियन जो हैं वो ये कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम भले ही समाप्त हो गया है, लेकिन उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जो है हमारे शरीर में विद्यमान है। यदि हम एग्जाम्पल के रूप में लें, आई हैव ईटन, इसका अर्थ हुआ कि मैं खा चुका हूं। काम के आधार पर तो ये कार्य समाप्त हो गया है, लेकिन जो हमने खाया है वो हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में अब भी प्रेजेंट है। एक बार फिर से इस बात को समझ लें कि पुराने ग्रामर लिखने वालों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट टेंस में रखने की कोशिश की है, लेकिन जो नए ग्रामरियन हैं उन्होंने यह कहा कि भले ही यह कार्य समाप्त हो गया हो थोड़ी देर पहले ही, तो कार्य जब समाप्त हो जाती है तो उसे हम पास्ट टेंस में रखते हैं। लेकिन चूंकि जो कार्य कर्ता किया उसका असर जो है अभी भी उसके शरीर पर किसी न किसी रूप में मौजूद है, इसलिए इस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही समझना चाहिए। जैसे एक दूसरे एग्जाम्पल से, आई हैव रीड, मैं पढ़ चुका हूं। काम तो समाप्त हो गया, लेकिन पढ़ने का जो प्रभाव है वो अभी भी व्यक्ति के दिमाग पर है या उसके अंदर अभी भी मौजूद है। तो इस कारण से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट टेंस में समझना सबसे बड़ी गलती होगी। अब आगे इस टेंस को पहचानने की विधि। अब इस टेंस को हम 3 तरीके से पहचान सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम पहचानने का नियम।
यदि वाक्य में क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है इत्यादि रहता है, या फिर यदि क्रिया के अंत में आ है, ए है, ई है इत्यादि रहता है, तो वह वाक्य निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो इस तरह से हम इसमें ये समझे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को कैसे समझते हैं। तो इसको समझने के लिए जो है सबसे पहले ध्यान देंगे कि कोई भी वाक्य अगर उसके क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है इत्यादि रहता है, तो उस वाक्य को हमें प्रेजेंट परफेक्ट में समझना चाहिए। और दूसरी बात, यदि क्रिया के अंत में आ है, ए है, ई है इत्यादि रहता है, तो वह वाक्य निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। एग्जाम्पल, मैं पढ़ चुका हूं, यहाँ पर वाक्य के अंत में चुका हूं है, इसीलिए यह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। अब दूसरा वाक्य, मैंने खाया है, यहाँ पर आ है क्रिया के अंत में, इसीलिए यह वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही होना चाहिए। अब आगे, इससे आगे की हम बात करें, इससे आगे की बात हम करते हैं, तो उसमें हमें यह पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की संरचनाएं कितनी होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की संरचना कितनी होती है। तो इस बात को ध्यान रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत कुल मिलाकर 6 विभिन्न संरचनाएं होती है, जिसके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की संरचना इस प्रकार होती है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज का प्रयोग करते हैं, फिर हम वर्ब के तीसरे रूप और फिर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। यहाँ हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि सब्जेक्ट क्या है और उसके साथ हमें हैव या हैज में से किसको रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं आई। आई के साथ हम हैव रखते हैं, वी के साथ हम हैव रखते हैं, यू के साथ हम हैव रखते हैं, दे के साथ हम हैव रखते हैं। प्लूरल नाउन यदि है तो उसके साथ भी हैव रखते हैं। इसके अलावे अनदर सब्जेक्ट के साथ भी देख सकते हैं हम हैव या हैज। तो अगर ही सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज, अगर सी सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज, इट सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज, और यदि सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर नाउन है तो भी हैज का प्रयोग हम करते हैं। तो अब व्यूअर्स, ये बात आपको समझ में आ गई कि अफर्मेटिव सेंटेंस की जो संरचना होती है वो इस प्रकार होती है। सब्जेक्ट हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने हैव हैज को जो है डिक्लेयर कर दिया है। अब यदि हमें एक ट्रांसलेशन लेना हो कि मैं पढ़ा चुका हूँ,
अब यहाँ सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, तो सब्जेक्ट इस वाक्य में है आई, और आई के हिसाब से हैव या हैज, तो आई के साथ आता है हैव, और भी3 यानी पढ़ा चुका हूँ, तो टीच का भी3 टाउट होता है, तो आई हैव टाउट इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा सेंटेंस क्या होता है जिसकी संरचना हमें समझनी है। तो दूसरा सेंटेंस होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसकी संरचना सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज प्लस नॉट प्लस भी3 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करते हैं। ये जो है इसकी संरचना हो जाती है। और नए संरचना के अनुसार सब्जेक्ट प्लस हैवेंट या हैजंट का प्रयोग कर भी3 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये नई संरचना है और ऊपर वाली जो है पुरानी संरचना है। अब इसमें जो है एक उदाहरण लेकर के देखें कि मैं नहीं गया हूँ। यहाँ सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई, उसके बाद हैव, फिर नॉट और जाना का भी3 गॉन। इसे हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, आई हैवंट गॉन। ये रहा इसका एग्जाम्पल। अब जो है तीसरी संरचना हम अब आपके सामने रखते हैं। तीसरी संरचना जो है वो है क्लोज क्वेश्चन की। क्लोज क्वेश्चन अर्थात ऐसा वाक्य जो सहायक क्रिया से शुरू हो और उसका उत्तर यस और नो में हो। तो ऐसे वाक्यों में क्लोज क्वेश्चन की जो संरचना होगी, वहां पर सबसे पहले हम सहायक क्रिया रखेंगे यानी हैव हैज, फिर सब्जेक्ट की बारी, और फिर उसके बाद भी3 और ऑब्जेक्ट रखकर प्रश्नवाचक चिन्ह देते हैं। ये हमारा क्लोज क्वेश्चन की जो है संरचना। यदि इस प्रकार के सेंटेंस होंगे तो उसे इस पर बनाते हैं, जैसे क्या वह आ चुका है। क्या वह आ चुका है, तो इसका सेंटेंस होगा। यहाँ का के लिए जो है, क्या के लिए क्या रखते हैं हम, हैज रखेंगे, और सब्जेक्ट ही और हैज ही कम। इस तरह से जो है ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। नंबर 4 पर हम रखते हैं ओपन क्वेश्चन। नंबर 4 पे ओपन क्वेश्चन की बात करते हैं। वह प्रश्न जो WH वर्ड से शुरू होता है तथा जिसका उत्तर प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से होता है। व्यूअर्स, अब जरा इसकी संरचना पे गौर फरमाएं। सबसे पहले हमारी इसकी संरचना में आएगी WH वर्ड, फिर हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी3 और ऑब्जेक्ट की बात हम करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले आप यहाँ समझें कि WH वर्ड क्या होता है। तो WH वर्ड का अर्थ होता है प्रश्नवाचक शब्द। सबसे पहले देखते हैं W से, फिर देखेंगे H से।
what, which, who, when, whom, whose, why, where, H से how many, how much, how far, how lucky, etc. ये सभी इसके WH वर्ड हैं, यानी ओपन क्वेश्चन की वाक्य की शुरुआत जब भी होगी तो WH वर्ड से होगी। जैसे तुम कहाँ जा चुके हो, अब यहाँ WH वर्ड है कहाँ, तो इसी से शुरुआत करेंगे। Where have you gone? ये इस तरीके से जो है हमारे समझ में आ जाएगा कि ओपन क्वेश्चन की जो है बनावट कैसी होगी, संरचना कैसी होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों और व्यूअर्स, आज के क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ अनछुए पहलुओं पर जो है चर्चा की है, जिसमें मैंने आपको डिफिनीशन, फिर उससे संबंधित विवाद कि इसको पास्ट टेंस में रखना चाहिए या फिर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रहनी चाहिए। तीसरा हमने ये बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को कैसे पहचानते हैं, और चौथा हमने आपको ये समझाया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को किन किन संरचनाओं पे हमें बनाना चाहिए। तो आज के क्लास में जो है हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही चर्चा करेंगे। अगले क्लास के लिए जो है आप कृपया मेरे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें।